कभी न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में राम मंदिर के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। कौन है भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेटिक मेयर प्राइमरी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। नमस्कार, मैं ऋचा। आज आपको भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी की कहानी बताने जा रही हूँ, जो अपनी तीखी टिप्पणियों और कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल करने वाले भारतीय मूल के ज़ोहरान ममदानी मशहूर फिल्मकार मीरा नायर और गुजराती मूल के युगांडाई विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। अब जरा इनकी कंट्रोवर्सी पर नजर डालते हैं। ज़ोहरान ममदानी कई बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन का नेतृत्व भी कर चुके हैं। इससे भारतीय अमेरिकी समुदाय में उनके प्रति गहरा गुस्सा रहा है। इतना ही नहीं, उनके बयानों ने न्यूयॉर्क की सियासत को भी हिला दिया है। स्थानीय हिंदू और यहूदी समुदायों ने उनके खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। वह यहूदी समुदाय के खिलाफ भी जहर उगलने में कोताही नहीं करते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने बीते मई में न्यूयॉर्क फोकस द्वारा आयोजित न्यू मेयर न्यू मीडिया फोरम में पीएम मोदी की तुलना इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की थी। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि नेतन्याहू को वह युद्ध अपराधी करार दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों की चर्चा की थी और सीधी तौर पर आरोप लगाया था कि इसमें मुसलमानों का नरसंहार किया गया। इससे पहले 2020 में ममदानी ने राम मंदिर की भूमि पूजन के खिलाफ टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जहां भीड़ ने हिंदुओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ममदानी ने कहा कि वे भारत में बीजेपी सरकार और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के खिलाफ हैं। इस बात ने तूल इसलिए भी पकड़ ली थी क्योंकि यह प्रदर्शन खालिस्तानी तत्वों द्वारा आयोजित किया गया था और ममदानी ने अपमानजनक नारों पर चुप्पी साध रखी थी, जिसके बाद इसे हिंदू विरोधी भावना के समर्थन के रूप में देखा गया। ज़ोहरान ममदानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर भी बयानबाजी से पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि मैं एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम इमिग्रेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना हूं, जो वास्तव में उन चीज़ों के लिए लड़ता है जिन पर मैं विश्वास करता हूं। इधर ज़ोहरान ममदानी की प्राइमरी जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि वह 100% कम्युनिस्ट पागल है और उनकी जीत को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने प्रगतिशील डेमोक्रेटिक समूह का भी मजाक उड़ाया और कहा कि चक शूमर जैसे नेता भी अब ममदानी के आगे झुक रहे हैं। इस बीच रिपब्लिकन नेता ग्रीन और नैन्सी मेस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बुर्के में ढकी हुई फोटो और ममदानी को 9/11 से जोड़ने वाली पोस्ट शेयर की है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर ने यहाँ तक लिखा है कि 2025 में NYC मुस्लिम जिहादी को चुना जाएगा और 2040 में NYC में शरिया कानून का पालन करने का ऐलान कर दिया जाएगा। अब हमारे लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि इतने विरोध और कंट्रोवर्सी के बाद भी ममदानी क्यों लोकप्रिय हैं। ज़ोहरान ममदानी की प्रोग्रेसिव नीतियां जैसे फ्री बस, रेंट कंट्रोल और न्यूनतम वेतन जैसी $30 तक बढ़ाने का प्रस्ताव युवा और अप्रवासी वोटर्स में काफ़ी लोकप्रिय है। उन्होंने 16,000 से अधिक डोनर से $70 लाख की राशि जुटाई है। ममदानी के समर्थक उनकी नीतियों को न्यूयॉर्क के लिए क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन उनके विवादास्पद बयानों के भारतीय, अमेरिकी और यहूदी समुदायों में गहरी नाराजगी पैदा की है, जिससे न्यूयॉर्क की सियासत में तनाव बढ़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी अनुभवहीनता पर सवाल उठाते हुए उन्हें मेयर के लिए अयोग्य बताया। बावजूद इसके, ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो को हराया और अब नवंबर में मौजूदा मेयर एरिक एडम्स और रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.